हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। हम हैं शेखर और आज हम विलियम शेक्सपियर की उन रचनाओं की बात करेंगे जिनको कॉमेडीज़ कहा जाता है, यानी जिसमें हंसी खुशी पूरा प्ले चलता है या अंत अच्छा होता है। विलियम शेक्सपियर ने कई तरह की प्लेज लिखे हैं, जैसे कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़, ट्रैजिक कॉमेडीज़ और हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस से क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए हम उसको कम डील कर रहे हैं। हम ट्रेजेडीज़ डील करेंगे, कॉमेडीज़ डील करेंगे और ट्रैजिक कॉमेडीज़ डील करेंगे। तो आज की ये क्लास कॉमेडीज़ के लिए है। हमें ये याद रखना है कैसे हम सारी की सारी कॉमेडीज़ याद रख सकें, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये आते हैं कि ये कब लिखा गया था, फला प्ले कब लिखा गया। डेट्स पूछी जाती हैं और क्रोनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है कि इससे पहले लिखा गया था या इससे बाद लिखा गया था। तो आपको डेट्स अगर याद हैं और क्रोनोलॉजी याद है तो आपको प्ले कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। इसके साथ साथ आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉमिक प्ले जो इन्होंने लिखा है वो है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसके बाद इन्होंने लिखा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके बाद आए हम थर्ड प्ले पे, जो कि है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। इनका चौथा प्ले मच अडू अबाउट नथिंग। और इनका पांचवा या एक पॉज वाला प्ले है एज यू लाइक इट। इसके बाद अगले सेट के हैं जो प्लेस, इसको देखिए, इसके 4 सेट यहाँ मान लीजिए, यहाँ एक पॉज मान लीजिए, 4 और मान लीजिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो अगला सेट है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट के बाद मेजर फॉर मेजर। फिर आएगा मेजर फॉर मेजर। फिर आएगा ट्रोलियस एंड क्रेसीडा। और फिर आखिरी में बहुत ही मज़ेदार प्ले है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये रहे सारे के सारे प्लेस। अब इसमें देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए 1595 से 96 के बीच ये लिखा गया, 1596 से 97 के बीच ये, 1597 से 98 के बीच में ये, 1598 में ये। मच अडू अबाउट नथिंग जो है 1598। उसके बाद आते हैं 1599 से 1600। ठीक है। ट्वेल्थ नाइट कब आएगा, यहाँ पे देखिए 1601, मेजर फॉर मेजर 1601, ट्रोलियस एंड क्रेसीड 1602 और आखिरी 1604 और 5। इस तरह से ये आप याद कर सकते हैं। अब ट्रिक यहाँ पे क्या है, ये खास है। ट्रिक देखिए कैसे, 95, 96, 97, 98। यहाँ पे ये सीधा साधा है, बहुत आसान है। फिर से यहाँ पे एक का गैप है और ये दोनों कॉमन हो गए। यहाँ पे ये कह सकते हैं 1601 में है और ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 और 5। इस तरह से आप डेट्स याद कर सकते हैं कि 1595 से 96, 96 से 97, 97 से 98, फिर 98, फिर 99 से 1600, फिर 1601, फिर 1601, फिर 1602 और फिर 1604 एंड 5। इस तरह से
इसको भी याद किया जा सकता है, इसका भी एक ट्रिक है। इसके पैटर्न को समझ लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ से मिड समर ले लीजिए, मर्चेंट ले लीजिए, मैरी ले लीजिए एंड मच ले लीजिए। फिर एज 12th ले लीजिए, मेजर, ट्रॉलियस और ऑल। अब यहाँ पे देखिए, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं। तो जब 4 ही 4 आपको याद करने हैं और बीच में क्या है, एज को बराबर मान लीजिए। तो ये हो गए, ये जो मैथमेटिकल सेक्शंस में जिसको मज़ा आता है या मैथमेटिकल तरीके से इसको समझना चाहते हैं, तो m/4, या इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं m⁴, ये एज हो गया, t² ma। छोटे में आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा कि इस तरह से आपकी सारी की सारी 9 के 9 यहाँ पे जो कॉमेडीज़ हैं आपको याद रहेंगी। और इसके साथ आपको हमेशा ये मालूम है कि m4 यहाँ पे जो है वो 95 से शुरू करना है और लगातार जाना है 98 तक। तो यहाँ पे ये आपका तैयार हो गया, एक एज यू लाइक इट 99 से 1600, और उसके बाद 2 यहाँ पे 1601, फिर 2 और फिर 4। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से ये टफ़ चीज़ें भी याद की जा सकती हैं जिनमें आपको हमेशा दिक्कत आती हो या जिनमें आपको लगता है कि इसमें कैसे इसको याद किया जा सकता है। ये इसका ट्रिक है। इससे भी बेहतर ट्रिक आपके पास ट्रेजेडी में भी आ सकती है, वो हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो कीप स्टडिंग, एन्जॉय योरसेल्फ, लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारी नोटिफिकेशंस चाहिए। थैंक यू वेरी मच।